बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार दुरूद सलाम मोहम्मद और मोहम्मद पे और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। जनाबे वाला अर्ज़ ये है कि बहुत शॉर्ट पीरियड में मैं बड़े कराची के मामले पे ज़रा सी डिस्कशन करूंगा, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है ना, ज़रा वो यहाँ पर कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हलीमा खान साहिबा का मैं जो क्या कहते हैं कि उनका बयान सुन के आया हूँ, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि झूठ और झूठ और झूठ, मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा बीमार अल्ताफ की सॉरी इमरान खान की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर रखी है। मैं कराची के हवाले से भी बेसिकली मेरा मौजूद है, लेकिन ये ज़रा कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीमारी को कैच कराना चाहती है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि फिर उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। जेल कवानीन से ज़्यादा सहूलियत दी जा रही है इमरान खान को, और हम चाहते थे कि चेकअप के वक्त पीटीआई के लीडर मौजूद हों, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने मशावरत की है, मैं नहीं आ सकता। इसका मतलब चोट की दाढ़ी में तिनका। अब जाहिर है कि इसके आगे मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी बहुत बड़ा उनका वो है कि भाई एनआरओ की जो बात वो मैं नहीं करूँगा, मेरे सब्जेक्ट नहीं है। धावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें क्या होता है। हर मसले का हल बातचीत से हो सकता है, ये बात उन्होंने की है मोहसिन नकवी साहब ने। जबकि ये अलीमा खान और इनके जो बिल्कुल ये फितनातुल हिंदुस्तान जो है ना, उससे ज़्यादा खतरनाक फितनाए इमरान है कि ये इमरान खान की बहनें, इसके लिए जो कारकुनान है, सब एक तो आपस में भी लड़ रहे हैं, ऊपर से इन्होंने पूरे मुल्क को आपस में लड़ाया हुआ है आर्मी के खिलाफ बकवास। ऊपर से इनके जो वो चपड़ गंजू बैठे हुए हैं ना, जो अमेरिका में और पता नहीं कहाँ कहाँ, कनाडा है, बर्तानिया है, और इधर उधर जापान में कहीं मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं लोग। इन लोगों को जो है ना शर्म आनी चाहिए। ये लोग जो है जाली प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं और पाक आर्मी को और हुकूमत वक्त को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने पूरे मुल्क का जो पहिया जाम करके रखा हुआ है। खास तौर पे पंजाब को बड़ा नुकसान हो रहा है। केपीके की हम बेवकूफ जो इनके साथ है, केपीके के बेवकूफ लोग जो इनके साथ हैं, पूरे केपीके वाले नहीं, वो बेवकूफ जो है वो, उनको तो वैसे ही कुछ नहीं पता। ठीक है, वो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनको बिरयानी बिरयानी के चक्कर में जो है वो नाच गाने के चक्कर में वहां ले जाके वो घुमा रहे फिरा रहे हैं। चलो फ्री की जो वो तफरी होगी वो घुमाए जा रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए भी। वो करेंगे कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी जो रिपोर्ट फलाने को दिखाई जाए और मेरी तबीयत सही नहीं है और जो है वो है शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए लोगों को। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई इनको पकड़ दकड़ करे, जबरदस्ती उठा के लोगों को जेल के अंदर करें और उनको इमरान खान के साथ ही सब कुछ एक साथ जेल में डाल दें और कह के सारी जिंदगी वहीं रहो। फितना इमरानी से अल्लाह पाकिस्तान को, पाकिस्तानी को निजात अता फरमाए। और ये जो बेवकूफ अंधे गूंगे बहरे बने हुए बैठे हैं ना, इन सारे के सारे सॉरी टू से बेगैरत है आप लोग, बेगैरत। आप लोगों को एक होश आएगा, अल्लाह ही आपको आपको जो वो अकल दे, वरना मैं कहता हूँ आप नासूर हैं, याजूज माजूज की तरह आप लोग पूरे इस मुल्क में पहले में दफा हो जाए। इस मुल्क से उठा के इनको फेंके नहीं, इनको वहां फेंक दें। एपिस्टाइन के जजकीरे पे खुश रहेंगे लोग वहां करें में दबा के। तो जाहिर है कि ये हालात हैं। अच्छा, इन्होंने एक बात की, सबसे पहले खुशी की खबर ये, कल नमीबिया के खिलाफ शाहिद अफरीदी और बाबर आजम का सुनने में आ रहा है कि ड्रॉप है। ये दोनों, अल्लाह तेरा शुक्र है। बाबर आजम जो है ना, मनहूस तरीन प्लेयर है, आप लोगों को बड़ा पसंद होगा, लेकिन बाबर आजम से ज्यादा बकवास मैंने कोई प्लेयर नहीं देखा, जो कि मतलब मेन इवेंट में जो हक देना है ऐसे। मैं सॉरी टू से ये इनको नहीं पसंद करता बिल्कुल। और पहले भी मैं आप लोगों को बोल चुका था, वर्ल्ड कप जब हुआ था उसके बाद फिर मैंने कहा था, फिर आपको कहा था कि देखिए परफॉर्म करेंगे। वर्ल्ड कप के बाद वाले छोटे मोटे इवेंट्स में इन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद अब देख ले मेन इवेंट में इन्होंने फिर जो है वो बाकायदा जुलाब की गोलियां खा के आए थे, चॉकलेट खा के आए थे, हर दिए इन्होंने। कराची का मुस्तकबिल क्या है, जिन हालात में एमकेएम क्या कहते हैं, जिन हालात को एमकेएम की पैदावार कहा जाता है, दरअसल एमकेएम इन हालात की पैदावार है। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है, और ये वो अल्फाज हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो मुस्तफ़ा कमाल साहब अरसे दराज से जो है वो कह रहे थे कि अल्ताफ हुसैन ये, अल्ताफ हुसैन वो, अल्ताफ हुसैन ये, सारे उसने कर दिया, ये उसने कर दिया, ये उसने कर दिया, अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो अल्ताफ ने किया। आज आपने ये बात जो है ना, ये करके जो है क्या किया कि सब अपने और इनके दावों के ऊपर पानी कर दिया। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए। हम आज लोग जो पिट रहे हैं ना, उसकी वजूहत क्या है, हमारी जबान, हमारे खपड़िया, और खपड़िया के अंदर वो अखरोट जितना भेजा, ये शायद वो भी नहीं है कि हम लोगों को अपने मतलब कोई भी बात कर लेते हैं हम लोग भरम में आके धड़ल्ले से कर देते हैं। भाई डरता मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, तेरी माँ की तेरी बहन की कर।
जैसे इन्होंने किया है कमाल साहब ने। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग क्यों कामयाब है कि पूरे पाकिस्तान की मट्टी पलीत करने के बावजूद जो है वो कामयाब रहते हैं और कुछ ना कुछ कर देते हैं, अच्छे काम भी करते हैं। लेकिन अगर उसूलन देखा जाए तो सिंध के हालात देख लीजिए आप। पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब ने कितना बड़ा नुकसान बचाया ना, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, फिर भी कहते हम ये करके वो कर दिया, जिसका कोई सर पैर नहीं। ठीक है, चले, लाखों इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन इमरान खान से बहुत बेहतर है। ठीक है, आई लव जरदारी, आई लव नवाज शरीफ। अब यहाँ पर मामला ये है कि आप एक बात बताइए कि कोई भी बात करने से पहले कहा जाता है ना कि सोच लिया करो, समझ लिया करो, फिर बोला करो। आप लोग आके कुछ भी बात कर दी, वो अल्ताफ हुसैन ने ये कर दिया, अल्ताफ हुसैन ने वो कर दिया, और सारा काम गलत किया। अल्ताफ हुसैन ने अच्छा काम किया तो मैंने किया। ठीक, कराची का मुस्तकबिल क्या है वो उसके ऊपर सब लोग आवाज उठा रहे हैं, मैं भी आवाज उठा रहा हूँ, आम आदमी आवाज उठा रहे हैं। हम लोग तंग आ गए कराची के हालात से भाई। हम कराची के लिए बात करेंगे, हैदराबाद वाले कर रहे हैं अपनी बात। हम तो पूरे सिंध की बात करते हैं ना, पूरे मुल्क की बात करते हैं, लेकिन हमारी बात करते हुए सबको जो है वो मौत आ रही होगी कि तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। उसूलन बात ये होनी चाहिए कि कराची के हालात खराब हैं तो मैं कराची की हर ईंट पत्थर जर्रे के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, कराची वो नॉर्थ कराची, गडाफ वगैरह, कभी जहाँ पर पहाड़ियाँ हुआ करती थी, वहां पर सारी पहाड़ियाँ कट करके आपने इसकी 33 में पहाड़ी कट करके, सॉरी जो क्या नाम है इसका, टेसर टाउन वगैरह, सब आपने वहां पर आबादी कर डाली है। जरूरत नहीं थी इनकी। कराची की आबो हवा खराब कर दी, कराची में से दरख्त की कटाई होके ऐसी ऐसी। ये तो मुस्तफा कमाल साहब के वो थे ना, ये क्या कहते हैं, जरा नवाजी के दोनों कारपस लाके इन्होंने पूरे कराची में बसा दिया कि पूरा कराची जो है वो बीमार पड़ गया, और वो हट भी नहीं रहे, अभी तक नहीं हटे। पता नहीं कौन से, ना मेयर कराची को होश है, ना चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कर रहे हैं इसके ऊपर। खैर, मुराद अली शाह साहब से तो कोई उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती सॉरी से, और ना ही एमके पाकिस्तान से फिलहाल कोई उम्मीद लगाई जा सकती, क्योंकि अपनी बगा की जंग लड़ रहे हैं अभी आप। ये सब मामला वो है भाई। देखें, हम लोगों को मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। और हम लोगों को क्या मतलब, आप लोग लीडरान जो सियासतदान है ना, महाजिर के अलम बरदार, आप लोगों को बात करनी चाहिए। मिलिए आफाक अहमद से, मिलिए अल्ताफ हुसैन से यार। अपने अपने वो नहीं, अपने भूल जाओ यार। ये लोग नहीं अपने जो जातीय इख्तिलाफात होते हैं वो भूल जाते हैं और फिर एक हो जाते हैं। आप लोगों के अंदर अजीब वो कोई है कि भाई बहुत बड़े कोई तुर्रम खान है। भाई होश में आइए, वरना आप सियासत छोड़ दीजिए, हमें नहीं जरूरत है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर दिलों में एक दूसरे के लिए आपकी जगह नहीं है, और फिर आप मुखालफिन के साथ जो मुझसे ज्यादा बड़े करप्ट हैं उनके साथ मिलकर जब आप काम कर सकते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ काम करने में क्या जो है वो इंतकाल हुआ जा रहा है। मैं ये बड़े सख्त अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ सॉरी से, और मुझे पता है कि अक्सर लोगों को बुरे लग रहे होते हैं मेरे अल्फाज। सिर्फ कराची के अंदर कराची का पुलिस वाला नहीं मिलेगा, कराची का रेंजर्स वाला नहीं मिलेगा, कराची का डॉक्टर आपको शायद ही कहीं बड़े अस्पतालों में मिल जाए, सर्जन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मसाइल दो वजूहात हैं। एक तो हमारे जितनी भी क्रीम थी ना उठ के या तो बाहर चली गई है, और बाकी जो क्रीम थी वो सारी की सारी गुट के मावे पे और वो डब्बू के स्नूकर के उधर नजर आएगी। या चिपस लगा रहे होंगे के पच वाले कि केचप वाले चिप्स लगा रहे होंगे, शॉर्मा लगा रहे होंगे, कहीं पे जो वो नाड़े लेके खड़े हुए होंगे, भाई नाड़े खरीद दो। ये सारी चीजें गुट के मावे में किसने लगाए? आप लोगों ने लगाए ना। आपकी हुकूमत थी उस वक्त, तो ये तो चले सिर्फ हुकूमत की वॉट, लेकिन भरम तो आपके चलते थे। अल्ताफ हुसैन साहब की भी बात कर रहा हूँ, उस वक्त ये सारी चीजों को कंट्रोल कर देते ना, जो अब मुस्तफा कमाल साहब को कहना पड़ रहा है कि पान खाओ, गुड़ के छोड़ो, गुड़ के जो कैंसर है। तो ये इतने अरसे दराज जब आपकी हुकूमत रही, तो उस वक्त आप जब गुड़ के इंटर हुए थे हैदराबाद से यहाँ पर, तो जब उस वक्त खत्म नहीं कराए जा सकते थे, उसी वक्त पाबंदी लगनी चाहिए थी। और हमारे लड़कों को, हम क्या लड़के क्या है, उनके वालदेन खा रहे होते थे, अबे उठकर पान बनाने में इतनी टाइम लगता है, जल्दी खाया हो जाए, अबे ये क्या क्या चाहिए। 2-2 रुपए के, 3-3 रुपए के वो कराची गुटके वगैरह स्टार्ट हुए थे, वो खा खा के इन्होंने अपने मुंह की वाट लगा ली, रेड़ लगा ली। और आज पूरी नस्ल जो है बगैर दांत के पैदा हो रही है, मुंह नहीं खुल रहे होते। इनको अगर इतना बड़ा वो बेर भी खिला दो ना, तो उसमें भी यहाँ से कड़ाके निकलने लगेंगे, मुंह नहीं खुलेंगे, ये हालत होगी। तो ये हालत खराब करने वाले हम हाजिर खुद हैं। हमारे लीडरान ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी सकावत तबाह हो रही है तो। लेकिन अब उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, और खड़े होंगे कौन? ये सारे आफाक अहमद साहब खड़े, और ताफिर साहब खड़े, और एमके पाकिस्तान वाले सारे खड़े, मिल के काम करें, वरना बर्बादी लगाने वाले लग जाएगी, और उसके जिम्मेदार सारे आप तीनों के तीनों को। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हमारे